2026 साल आने वाला है और लोगों के दिलों में उत्साह और चिंता दोनों उमड़ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई नया या बड़ा साल आता है तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों की गूंज जरूर सुनाई देने लगती है। तो क्या 2026 सच में उन खतरनाक और बड़े घटनाओं का साल होगा जिनके संकेत 500 साल पहले नास्ट्राडामस ने अपनी कविताओं में छुपाए थे? अब देखिए, 500 साल पुरानी बातें पढ़कर डरना है या नहीं, ये तो आपकी पसंद है, लेकिन उनके कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सच में ये कुछ होगा या फिर नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नास्ट्राडामस की 2026 को लेकर बड़ी और कुछ डरावनी भविष्यवाणियां। सबसे पहले तो आपको आखिर ये बताते हैं कि नास्ट्राडामस है कौन। तो माइकल दी नास्ट्राडामस फ्रांस के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, दार्शनिक और भविष्यवक्ता थे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1503 में हुआ। 1555 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब लेस प्रोटरकिस लिखी, जिसमें कि 94 छंद कविताएं थी जिन्हें सेंचुरी कहा जाता है। इन कविताओं में उन्होंने अनगिनत भविष्य की घटनाएं गुण और प्रतीकों में प्रकट की थी। कुछ घटनाएं बाद में सच साबित हुई, जैसे फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, दुनिया के कुछ भयानक युद्ध। इसलिए उनके भविष्यवाणियों को लोग अभी भी गंभीरता से पढ़ते हैं और हर बड़े बदलाव को उनके साथ जोड़ते हैं। हालांकि उन्होंने कभी सीधे तौर पर 2026 का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी कुछ कविताएं आज के समय के वैश्विक हालात से मिलती जुलती दिखती है। इसलिए इस साल को लेकर उत्साह और घबराहट दोनों बढ़ गई है। तो आखिर क्या कुछ है 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां? अब उसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले भविष्यवाणी है मधुमक्खियों का विशाल झुंड और काली रात। अब नास्ट्राडामस की कविता संख्या 26 में एक बेहद अजीब सी तस्वीर खींची गई है, जिसमें वो लिखते हैं कि एक दिन आसमान में मधुमक्खियों जैसा विशाल झुंड उठेगा और उसी के साथ रात अचानक काली हो जाएगी। अब पहली नजर में तो ये लाइन सुनकर लगता है जैसे कोई प्राकृतिक घटना की बात हो रही हो और थोड़ी सी डरावनी भी है, लेकिन नास्ट्राडामस की भाषा हमेशा प्रतीकों में होती है और यहाँ मधुमक्खी सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, बल्कि सत्ता का प्रतीक माना जा रहा है। और ऐसा क्यों, वो बताते हैं। दरअसल इतिहास में देखें तो मधुमक्खियों को मिस्र के फाराओ से लेकर यूरोप के राजा महाराजा तक शक्ति, मेहनत और शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने तो इसे अपनी ताकत और सत्ता का चिन्ह भी मधुमक्खी को ही चुना था। यानी मधुमक्खी का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक मजबूत, निर्णायक और प्रभावशाली नेता भी है। अब इसी वजह से लोग मानते हैं कि ये भविष्यवाणी किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती है। संकेत ये है कि 2026 में कोई नया बेहद शक्तिशाली नेता उभर सकता है जो दुनिया की राजनीति को पूरी तरह हिला देगा। ये नेता किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर विश्व भर में महसूस किया जाएगा। अब सोचिए, एक ऐसा कोई नेता आता है तो दुनिया में हलचल तो होना तय है। अब पुराने दोस्त बदल सकते हैं, नए गठबंधन बन सकते हैं, कुछ देशों में तनाव बढ़ सकता है, तो कहीं राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। कुछ लोग इसे आधुनिक समय के बड़े नेताओं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव से जोड़ते हैं, क्योंकि वो आते ही राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल देते हैं। लेकिन नास्ट्राडामस की भाषा खुलकर किसी नाम की तरफ नहीं जाती, वो सिर्फ माहौल का संकेत देते हैं। तो असली सवाल अब यही है कि क्या सच में 2026 में कोई ऐसा नया चेहरा दुनिया को हिला देगा? क्या ये बदलाव बेहतर दिशा में होगा या ये दुनिया में नई अस्थिरता लेकर आएगा? नास्ट्राडामस ने तो बस संकेत दे दिया, यानी कि ट्रेलर रिलीज कर दिया, पर असली जवाब तो 2026 ही बताएगा कि ऐसा कुछ होगा भी या नहीं। वो भविष्य की बात भविष्य ही जानता है। अब अगली भविष्यवाणी की अगर बात करें तो वो और ज्यादा थोड़ी सी पेचीदा है। दरअसल इसमें बात की गई है स्विट्जरलैंड के खूबसूरत और शांत इलाके टिकोना की। टिकोना एक ऐसी जगह जिसे देखने वाला हर व्यक्ति कहता है कि ये जगह किसी पोस्टकार्ड से निकल कर आई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चमकती झीलें, शांत जंगल, ग्लेशियरों की ठंडी हवा और इतालवी संस्कृति की मिठास, सब मिलकर एक जगह को दुनिया के सबसे शांत और सुखद क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। लेकिन इसी शांत इलाके के लिए नास्ट्राडामस ने एक ऐसे भविष्यवाणी लिखी है जिसे पढ़कर लोगों की रूह तक कांप जाए। उन्होंने कहा कि टिकोना खून से सना होगा। इतनी सुंदर और शांत जगह के लिए ऐसी पंक्ति सुनना ही परेशान करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जहां आज शांति और खूबसूरती का राज है, वहां किसी दिन बड़ा संकट आ सकता है।
इतिहास में क्षेत्र ने कभी कभार मामूली झड़पें देखी है, लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ की पहचान सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण जीवन रही। इसलिए ये भविष्यवाणी और भी डरावनी लगने लगती है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो टिकोना जैसे शांत इलाके को खून से सना बना दे। क्या ये किसी बड़े आतंकवादी हमले का संकेत है, या यहाँ कोई जातीय या फिर राजनीतिक तनाव पैदा हो जाएगा? या किसी पड़ोसी देश की अशांति इसका असर यहाँ तक पहुंचा देगी, या फिर नास्ताद्रमस का इशारा किसी और प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूस्खलन, ग्लेशियर का टूटना, बाढ़ या किसी भी बड़ी दुर्घटना की तरफ है? वो तो भविष्य ही बता पाएगा। अब बात करते हैं नास्ताद्रमस की अगली भविष्यवाणी। आखिर वो क्या कुछ भविष्य के लिए लेकर आ रही है? तो अभी सबसे डरावनी और चिंताजनक बात यह है कि नास्ताद्रमस ने भविष्यवाणी की है कि आने वाला साल यानी 2026 7 महीने तक खून खराबे, युद्ध और विनाश की आग में जल सकता है। ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? अगर हम आज के दुनिया की राजनीति, स्थिरता और इन सभी स्थितियों पर गौर करें तो हमें रूस, चीन और अमेरिका के बीच तीव्र तनाव साफ नजर आता है। तीनों महाशक्तियां सीमा पर टकराव की स्थिति में हैं। उनके बीच परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो रही है, कूटनीतिक संबंध जटिल होते जा रहे हैं और आपसी भरोसे की कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में लगता है कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा विवाद जो युद्ध की वजह बन जाए हो सकता है या फूट सकता है। पर अगर सचमुच 2026 में ये 7 महीने का महायुद्ध शुरू होता है तो ये केवल सैनिकों के बीच की लड़ाई नहीं होगी, इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी गहरा पड़ेगा। युद्ध की आग सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी लपटें घर घर तक पहुंचेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, जिससे कि रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ेंगी और कई देशों में खाद्य संकट तक गहरा सकता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए विपस्ती होंगे, शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी और इससे सामाजिक तनाव भी चरम पर पहुंच जाएगा। तो क्या हम इस भयानक महायुद्ध के कगार पर सच में खड़े हैं, या हम अपने दिमाग और समझदारी से इसे टाल सकते हैं? ये जवाब तो वक्त ही दे पाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी वाली भविष्यवाणी की गई है नास्ताद्रमस ने। दरअसल नास्ताद्रमस ने मंगल ग्रह के प्रभाव को भी खास तौर पर बताया है। अब देखिए, हमारे वैदिक ज्योतिषी के अनुसार 2026 में मंगल ग्रह का ग्रहण होगा। मंगल को हमेशा से युद्ध, ऊर्जा, संघर्ष और उग्रता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस ग्रहण के कारण हम साल 2026 में कई राजनीतिक और सामाजिक टकराव, विवाद और तनाव देख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देश विदेश की राजनीति में हलचल बढ़ सकती है, लोगों के बीच अस्थिरता फैल सकती है और कई जगह उग्रता का माहौल बन सकता है। लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस मंगल ग्रह के ग्रहण में एक सकारात्मक ताकत भी छिपी है। ये ग्रहण हमें पुरानी गलतियों से सीखने का मौका देगा। ये ऊर्जा हमें लड़ने की हिम्मत और नई शुरुआत करने की ताकत भी दे सकती है, अगर पॉजिटिव देखा जाए तो। मतलब ये समय सिर्फ संघर्ष का नहीं, बल्कि बदलाव और सुधार का भी हो सकता है। मंगल ग्रह के इस उग्र ऊर्जा से हम अपने समाज को नए सिरे से मजबूत और आधुनिक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, ये साल हमें कई चीजों पर साहस और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी देता है। अब संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, इसके बाद शांति और विकास की राह तो खुलती ही खुलती है। तो 2026 अच्छा होगा या बुरा, वो 2026 जाते जाते खुद बता जाएगा। अब 26 आने वाला है और नास्ताद्रमस की पुरानी भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में है, पर डरना जरूरी नहीं है। डरने वाली क्या बात, यह साल हमारे लिए बड़े बदलाव और नए मौके भी लेकर आ सकता है। आप ही सोचिए, कोई नया नेता आए और दुनिया का रंग ही बदल दे, या कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो हम उससे कैसे निपटेंगे। डर के बजाय सोचो कि हम खुद अपनी ताकत से हर मुश्किल को किस तरीके से पार कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर भविष्यवाणी सच हो, ये तो सिर्फ बताई जा रही है, बोली जा रही है। बादल बरसेंगे या नहीं वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आपके क्या कुछ न्यू ईयर प्लान्स, और आपको क्या लगता है कि ये सारी भविष्यवाणियां सही में सच हो सकती है, या फिर बस ऐसे ही हवा है जो चले आ रहा है? वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और 2026 का स्वागत आप कैसे करने वाले हैं ये भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज नेटवर्क के साथ।